हरे कृष्णा। तो आप सब जानते हैं कि इस समय श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में शिव जी की महिमा का गुणगान करने से हमें बहुत सारे पुण्य मिलते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे जन्मों के हमारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं यदि हम शिव जी का गुणगान करते हैं। तो शिव जी का गुणगान हम कहाँ से करें, ये पहला प्रश्न हमारा है। तो शिव जी का गुणगान हमको बहुत सारे ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जिसमें प्राप्त होता है। खास करके जो प्रामाणिक ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवतम, इसको अमल पुराण के नाम से जाना जाता है। यदि हम इस ग्रंथ का अगर हम अध्ययन करें तो ऐसे शिव जी की अनेकों अनेकों महिमाएं हमको प्राप्त होती हैं। इसमें से अगर हम कोई भी महिमा को अगर हम इस श्रावण मास में अगर हम पाठ करते हैं तो इससे हमारे बहुत सारे दुखों का निवारण हो सकता है और बहुत सारे पुण्य की हमको प्राप्ति हो सकती है। तो आज हम इसी कुछ शिव जी की महिमा के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग कृपया करके इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुने और इसकी महिमा को आप पूरे श्रावण मास तक रोज सुन सकते हैं और इसको स्मरण कर सकते हैं। तो शिव जी ऐसे कहा जाता है, शिव यानी जो पवित्र माने जाते हैं और वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में माने जाते हैं। तो हमने बहुत कथाओं में सुना होगा, लेकिन हम आज चर्चा करेंगे कि शिव जी महान कैसे हैं। उनका गुणगान बड़े बड़े संत महात्मा, यहाँ तक कि भगवान स्वयं शिव जी की महात्म्य का जो है वर्णन करते हैं और बहुत सारे पुराणों में कथाओं में भी हमको देखने को प्राप्त होता है। तो शिव जी महान इसलिए हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे दिव्य गुण हैं। तो ऐसा कहा जाता है शिव जी और विष्णु जी में केवल इतना ही अंतर है जैसे दूध और दही। दूध से अगर उसको विकृत कर दिया जाए तो उसको दही में परिवर्तित हो जाता है, बस केवल इतना ही फर्क है। तो विष्णु और शिव में यही अंतर है, लेकिन अंतर है। तो आज हम इसको समझेंगे कि शिव जी की महानता कैसे है। तो बहुत सारे ऐसे कार्य शिव जी ने किए हैं। जैसे अगर हम पहला प्रसंग लें तो हम देखते हैं कि जब असुरों और देवताओं के बीच जब हम समुद्र मंथन का जब विषय चालू हुआ, समुद्र मंथन हो रहा था, तो समुद्र मंथन में हमने देखा कि देवताओं को असुरों का जो है बात स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि भगवान विष्णु ने ऐसा कहा था कि असुर लोग उस समय जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुके थे और भगवान ने कहा कि जैसा असुर कह रहे हैं वैसा आप उनकी बात को स्वीकार कीजिए और समुद्र मंथन कीजिए, तो उसमें से जो अमृत प्राप्त होगा उससे आप लोग शक्तिशाली हो जाएंगे और फिर उनसे युद्ध में विजयी हो जाएंगे। तो देवताओं ने इस बात को स्वीकार किया और समुद्र मंथन शुरू हुआ। पर समुद्र मंथन शुरू होने के बाद अचानक से इतना हलाहल विष निकला कि उस विष से सभी लोग व्याकुल हो उठे और सब लोग भागने लगे इधर उधर। सब लोग सोचे कि अब क्या करें, ये तो पूरा हम सबका विनाश कर देगा। तो भगवान ने कहा, भगवान विष्णु ने, कि आप लोग शिव जी के पास जाइए, वो जरूर आपको इसके कोई ना कोई जो है समाधान निकालेंगे। सारे देवता और राक्षस एकत्रित होकर जो है शिव जी के पास गए और शिव जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि शिव जी कृपा करके आप मुझे इससे जो है इस भयंकर संकट से आप हमको मुक्ति दिलाइए। तो शिव जी क्या करते हैं, शिव जी वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि आप लोग चिंता मत कीजिए, इस संकट से हम जरूर आपको मुक्ति दिलाएंगे। और वे तुरंत अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं और दोनों हाथों से जो है हलाहल विष का पान कर जाते हैं। और चूँकि हलाहल विष इतना भयंकर रहता है कि उसके कुछ बूंदें गिर जाती हैं ज़मीन पर, जिनकी कुछ बूंदों के गिरने के कारण आज हम देख पाते हैं कि बहुत सारे जहरीले जानवर, बहुत सारे जहरीले पौधे और अन्य अन्य प्रकार के कुछ जहरीले जो है पदार्थ हमको प्राप्त होते हैं, वो कुछ भी बूंदों के कारण है। और जब शिव जी ने पूरा हलाहल विष पान कर लिया तो उनको ध्यान आया कि वो निरंतर जो है अपने हृदय में, ऐसे तो परमात्मा सभी के हृदय में है, भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं कि परमात्मा रूप में मैं सभी के हृदय में विराजमान हूँ। लेकिन जब ये ध्यान आया तो उन्होंने क्या किया, उस विष को अपने हृदय तक गले के नीचे, कंठ से नीचे उतरने नहीं दिया और उन्होंने कंठ में ही उसको रोक लिया। और इस प्रकार से उनका कंठ जो है वो नीला पड़ गया। और इस प्रकार से उस दिन से सभी ने उनका नाम नीलकंठ महादेव के नाम से, उनको नीलकंठ महादेव एक नए नाम से
नए नाम की जो है उनको प्रदान किया गया। तो ये नीलकंठ महादेव की महिमा है। और ऐसा कहा जाता है कि नीलकंठ महादेव का भी जो ध्यान करता है तो भगवान उसको सभी दुखों से, जैसे हलाहल विष से जो सब लोग व्याकुल थे और उनको सबको उन्होंने मुक्ति दिलाई, संकट से उन्होंने मुक्त कराया। इस प्रकार से हमारे भी जो जीवन में संकट हैं उनसे भी हमको मुक्ति प्रदान हो जाती है। ऐसे ही हमारे जीवन में आता है कि त्रिपुरारी के भगवान का एक दूसरा नाम, शिव का एक दूसरा नाम जो है त्रिपुरारी के नाम से। तो त्रिपुरा करके एक राक्षस था जो त्रिपुरा नगरी में निवास करता था, और उस राक्षस का इतना भयंकर, इतना शक्तिशाली था, तो शिव जी ने उसका भी वध किया, जिसके कारण वो त्रिपुरारी कहलाए। और ऐसे अनेकों नाम, उनको जो है आशुतोष भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति के जब यज्ञ में जब उनका अंश नहीं दिया गया और माता जब सती वहाँ पर गई और सती को अपमानित होना पड़ा अपने पिता दक्ष प्रजापति के द्वारा, तो अपने पति का भाग न देखकर यज्ञ में माता सती को क्रोध आया और उन्होंने अपने आप को अग्नि में भस्मीभूत कर दिया। और इस प्रकार से पूरे यज्ञ में, यज्ञ स्थल पर कोलाहल मच गया। और जब यह बात शिव जी को पता चली तो उन्होंने वीरभद्र करके एक ऐसे राक्षस, महान राक्षस की उत्पत्ति की जो जाकर सभी यज्ञों का विध्वंस कर दिया। और इस प्रकार से उसने दक्ष प्रजापति का गला भी काट दिया। और इस प्रकार से यज्ञ न पूर्ण होने पर सभी में चिंता का विषय बन गया और सब लोग फिर, सभी देवता, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी एकत्रित होकर शिव जी के पास गए और उन्होंने कहा कि यज्ञ पूर्ण न होने के कारण यह बहुत बड़ा दोष होता है, तो हमको यज्ञ किसी न किसी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए, और जिससे यज्ञ शुरू किया गया है वही यज्ञ की पूर्णाहुति कर सकता है। तो यह कैसे होगा? क्योंकि आपने अपने ससुर दक्ष प्रजापति का गला काट दिया है। शिव जी पूरी तरह से समाधि में लीन थे, समाधिस्थ थे, लेकिन वो तुरंत ही ये भूल गए कि उनकी अर्धांगिनी अर्थात माता सती की पूरी तरह से जो है वो शरीर छोड़ चुकी हैं। एक प्रकार से उन्होंने अपना आत्मदाह कर लिया है। यह भूल कर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं दक्ष प्रजापति को फिर से ठीक कर दूँ, और उन्होंने तुरंत जो है वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने दक्ष प्रजापति को ठीक कर दिया। तो ऐसे देखते हैं कि शिव जी की अनेकों अनेकों महिमाएं हैं। और शिव जी इस श्रावण मास में यदि हम शिव जी की ऐसी कन्या कथाओं को, इस प्रकार की बहुत सारी कथाएं हैं जो हम अगले वीडियोज़ में भी आपको प्रस्तुत करते रहेंगे, तो कृपया करके ऐसी कथाओं का अगर स्मरण हम करते हैं तो शिव जी हमसे जो है उनकी महिमा का गुणगान करने से शिव जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्ण।